साईं राम। ये बाबा की घटना उस समय बाबा ने मुझे देखा जिस समय केदारनाथ में बादल फटा था। बाबा ने मुझे किस तरह से बचाया और किस तरह से बाबा ने आके मेरा हाथ पकड़ा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं 12 तारीख को गौरीकुंड पहुँची थी। 13 तारीख को हमारा प्रोग्राम बना ऊपर जाने के लिए केदारनाथ, तो वहाँ पे स्ट्राइक हो गई, नहीं जा पाए। पुलिस वालों ने काफ़ी वहाँ पे हंगामा मचा दिया। 13 तारीख को नहीं जा पाए। 14 तारीख की सुबह उठे, नहा धो के हम केदारनाथ के लिए चले। और मैं ऋषिकेश से बाबा के लिए जल लेके गई थी वहाँ पर कि ताकि मैं लेके जाऊँ और बाबा को चढ़ाऊँ। 13 तारीख को हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। 14 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँचे हैं दोपहर को। हम लोग 3 जने थे, एक बच्चा था और हम लोग 2 जने थे लेडी। हम गए तो उन्होंने ये कहा कि हम शाम को चलेंगे मंदिर। मैंने कहा नहीं, मैं आई हूँ तो पहले बाबा को जल चढ़ाऊँगी, बाद में मैं आराम करूँगी। मैंने जिद करके मैं चली गई बाबा के मंदिर, दर्शन किए। मंदिर में गई हूँ तो वहाँ मंदिर बहुत छोटा सा। मैं अंदर घुसी हूँ, जल चढ़ाया, मत्था टेका, ऊपर खड़ी हुई हूँ तो मेरे को सफोकेशन हुआ और घबराहट बहुत, मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो मुझे पंडित जी ने हाथ पकड़ के खींच के मुझे मंदिर से किसी तरह निकाला। शायद वो बाबा के रूप में थे, अगर नहीं तो मेरा तो वहाँ दम घुट रहा था। अंदर बाहर निकाला, ठंडी हवा में बिठाया, पानी का बाबा का छींटा डाला मेरे ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा आँख खुली। वहाँ मैं रही, दिखती रही। पर वहाँ पे मेरे को पहुँचते ही एक कानों में आवाज़, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। मैं सोचूं ये कैसी आवाज़ है मेरे को आ रही है, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। फिर हम लोग दर्शन करके खाना वाना खा के गए। हम लोग ने वहाँ पे अपना रेस्ट किया। जब शाम को उठे दर्शन करने गए तो बाबा का श्रृंगार होके दूर से दर्शन हुए। तो बोली कि आंटी आपने अच्छा वो करा दिया दर्शन, नहीं तो हमको तो दूर से दर्शन करने को मिले हैं ये तो मैंने कहा हाँ, जो बाबा कराते हैं वो ठीक कराते हैं। दर्शन करके आए, लेटे हैं, मेरे कानों में एक ही आवाज़, भाग यहाँ से। मैं बहुत परेशान, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं समझ में नहीं आया। रात को हम लोग लेट गए, सो गए, बारिश मूसलाधार, मेरे को नींद नहीं आ रही है। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, एक ही साउंड में। 3 बजे उठी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं, गौरीकुंड चलते हैं। उसने बोला दीदी क्या हो गया आपको, हम अभी सुबह उठ के चलेंगे। 4 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं बैठ पाऊँगी, मैं पैर ही नहीं रख पा रही हूँ ज़मीन पर। मैंने उसको किसी को नहीं बताया कि मेरे को इस तरह की आवाज़ एक आ रही है, भाग यहाँ से। मैं उठी, मैंने अपना हाथ मुँह धोया, जाके दर्शन करे, दूर से चले, चाय पी। मैंने कहा चलो, कहती अच्छा नाश्ता खा लो। मैंने कहा तुम बैठो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर उन्होंने एक पराठा खाया एक, और हमने घोड़ा लिया। मैंने कहा भागते हैं यहाँ से, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से चलो। तो हमने वहाँ पे घोड़े करे, अपने नीचे घोड़े से आए हैं। गौरीकुंड पूरे रास्ते बरसात, बहुत बुरा हाल था, भीड़ भी थी, बरसात भी था। हम नीचे आए गौरीकुंड में, आते आते हम लोग भीग गए, तीनों को बुखार चढ़ गया। गौरीकुंड में आके पहुंची, फिर वही एक साउंड, भाग यहाँ से। तो वो बोली दीदी यहाँ तो कम से कम रुक जाओ 2-4 दिन, इतना पैसा खर्च करके आए हैं बाबा के, कुछ दिन तो यहाँ रहने दो। मैंने कहा नहीं तुम रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरे को बड़ी अंदर से बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मेरे को उस साउंड ने बहुत परेशान कर रखा था कि भाग यहाँ से। एक ही साउंड आ रही थी कि भाग यहाँ से। तो उसने मेरे को गुस्से में टिकट बुक करा लिया। हमने सुबह 6 बजे की बस का टिकट कराया। 16 जून को मैं केदारनाथ से निकली। सुबह 6 बजे की हमें टिकट मिली। हम लोग 5:30 बजे निकले अपने वहाँ से, बस स्टॉप पहुँचे बस चलने के लिए। बारिश इतनी थी कि ड्राइवर बोला बस चलाएंगे करते हुए 7 बजे उसने वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकाला। हम लोग जा रहे थे वहाँ से बद्रीनाथ। हमारी बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो गई, केदारनाथ की समाप्त हो गई। हम वहाँ बद्रीनाथ पहुँचे थे तो मैंने ड्राइवर से बोला था, मैंने कहा बेटा कहीं रोक लेना, हमारे पास पैसे नहीं है, एटीएम से पैसे निकालने हैं, क्योंकि केदारनाथ में कहीं पे भी एटीएम में पैसा नहीं था। तो बद्रीनाथ में उसने एक जगह चाय की 2-3 दुकानें थी, वहाँ रोका उसने। तो हमने चाय पी, पकौड़े खा रहे थे बैठे हुए। तो जब मैंने निगाह घुमाई तो टीवी पे न्यूज़ देखते क्या है, केदारनाथ में बादल फट गया और ऐसा हो रहा था। तो मैं तो यही कहूँगी बाबा ने किस तरह से मेरे को आवाज़ों से निकाला वहाँ से, तो ये तो बाबा ही मेरे को भगा रहे थे वहाँ से। तो मैं भागी तो मेरे संग वाली बोलने लगी कि आंटी आपने तो बहुत अच्छा किया, हम तो निकल गए दीदी, नहीं तो हम तो वहाँ फंस जाते। हम चलो पहुँचे हम बद्रीनाथ। हम बद्रीनाथ पहुँचे हैं, पीछे से 3 पहाड़ नीचे आ गए। अब हम बद्रीनाथ में फंस गए, केदारनाथ से निकल के हम बद्रीनाथ पहुँचे। चलो कोई बात नहीं, पहुँचे काली कमली वालों को हमने आश्रम लिया वहाँ पे हमने वहाँ पे जाके ठहरे। वहाँ से निकलने का टाइम आया,
हमने टिकट बुक करा, बारिश रुकने का नाम ना नहीं ले रही थी। जो मेरे संग में थी उसको उसकी तबीयत ख़राब थी, वो कह रही दीदी छोड़ो कोई बात नहीं, टिकट वेस्ट होता है, कोई बात नहीं हम बाद में जाएंगे। मैंने कहा नहीं, यहाँ से निकलो, आप निकलो यहाँ से। सुबह 6 बजे एक आदमी आया, हमारा दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, उसने बोला चाय। मैंने कहा हाँ चाय पिला दो। तीनों को मैंने चाय दी, तीनों को चाय पिलाई। मैंने कहा निकलो। मैंने कहा बेटा कोई सामान के लिए अगर बंदा आदमी मिल जाए तो भेज देना उसको। बोला इतनी बरसात हो रही कहाँ मिलेगा। पर हमारे बाबा का करिश्मा, कहाँ नहीं मिलना, बाबा तो अंधेरे में दीपक जला दें, खाई के अंदर पूरा भर दें, कोई भरोसा नहीं उनका। तो हमको एक आदमी भेजा गया वहाँ से, किसी उस चाय वाले ने एक आदमी भेजा कि आपके लिए सामान के लिए आपने किसी को बुलाया। मैंने कहा हाँ बुलाया हमने सामान उसको पकड़ाया और हम निकले। बस हम थोड़ी दूर पर पहुँचे हैं, जिस आज हम लोग ठहरे थे जहाँ, वो बिल्डिंग अपने सामने हमने बहती हुई नदी के अंदर देखी। हमारा एक बार को दिल दहल गया कि अगर 10 मिनट उस बिल्डिंग में और होते तो हम कहाँ थे और कुछ नहीं पता था। चलो आगे बढ़े, हम तीनों जने हाथ पकड़ के एक दूसरे का पुल क्रॉस करने लगे। पुल हिल रहा था, मैंने सोचा शायद मेरी तबीयत नहीं ठीक है, चक्कर आ रहे हैं। तो बेटे ने कहा दानी मासी मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बीच पुल में जाके कहता मासी मेरे को भी चक्कर आ रहे हैं क्या। तो मैंने कहा थोड़ा तेज़ चलते। हमने पुल क्रॉस किया, भाग के पुल क्रॉस किया। थोड़ी दूर जाके देखते क्या वो पुल भी निकल गया आगे। तो मैंने उस समय एहसास किया कि लगता है बाबा की और यमराज की आपस में खींचातानी हो रही है। यमराज कहता है मैं अपनी साइड लेके जाऊंगा, बाबा कहते हैं मैं अपनी साइड लेके जाऊंगा। पर यमराज आप मुझे ले जा ना सका। बाबा मुझे बस स्टॉप पे पहुंचा दिया। बस स्टॉप पे पहुंचे तो पता लगा बस चल ही नहीं सकती है क्योंकि पहाड़ नहीं गिरे हुए हैं। अब हम बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, ना खाने को है, ना पहनने को है, ना ओढ़ने को है, कुछ भी नहीं है। मुझे गंदी रजाई 2 मिली, एक मैंने बिछाई और एक मैंने ले ली। वो लड़का जो था उसको मैंने अपने संग में चिपकाया, सुलाया, और एक उसने लड़की ने ली रजाई, उसने सोई। हमने किस तरह से कितने दिन निकाले उसके अंदर। तो एक दिन मैं वहाँ फ़ोन किसी से मिल नहीं रहा था, तो एक दिन मैं फ़ोन पे फिडलिंग कर रही थी तो मेरी बेटी का फ़ोन लगा। तो मैंने छुट्टे ही बोला, मैंने कहा बेटा मैं अभी ज़िंदा हूँ। इतना कहा फ़ोन मेरा कट गया। बेटी ने फ़ोन पे लोकेशन मेरी पता लगा दी। उसने आर्मी वालों को लोकेशन दी, उसकी जान पहचान थी। उसने वहाँ लोकेशन दी, उसने फ़ोटो भेजी मेरी। वो फ़ोटो लेके आर्मी वाले वहाँ पे मोबाइल में अनाउंसमेंट वहाँ कर रहे हैं, मोबाइल पे फ़ोटो दिखा के इंदिरा गांधी जैसी लेडी है, बाल कटे हैं, लंबी है, गोरी है, हेल्दी है, बिल्कुल इंदिरा गांधी लगती है, किसी ने देखा हो तो हमें बताएं। और उस समय मैं हेलीपैड पे कोशिश कर रही थी भागने की, वहाँ से निकलने की, बाय हेलीकॉप्टर से निकल जाऊँ, पर कोई साधन नज़र नहीं आया। फिर मैं वापस आई बस स्टॉप पे, तो एक आदमी बोला कि आंटी अभी कोई आर्मी वाले आपको ढूंढ रहे थे। मैंने कहा कौन ढूंढ रहा था। तो ये नंबर है, उन्होंने कहा बात कर लेना। मैंने कहा देखूं, तो उनका फ़ोन लिया, कौन सा था मुझे नहीं पता, उनके फ़ोन से उनका फ़ोन लग गया। वहाँ से मैंने फ़ोन किया तो पता लगा वहाँ से हेडक्वार्टर से फ़ोन आ रहा था, मेरे बात था। उन्होंने कहा मेरे को कि कल हम आपको 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, आप मिल नहीं रही हैं, मैं आपको कल हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, 2 ऑर्डली भेज रहा हूँ आपको पिक करने के लिए। अब मुझे इंतज़ार कि वो कब आएँ और कब मुझे लेके यहाँ से निकलें, क्योंकि हालत ये थी कि हम लोग मुर्दों के बीच में बैठे हुए थे। अगर वॉशरूम भी जाना होता था तो मुर्दों के साइड से निकल के मुझे जाना पड़ता था। पर बाबा ने बड़ी हिम्मत दी, बाबा ने हमारे संग रहे, बाबा ने, ये सब बाबा की बदौलत में वो दिन निकाल पाई। और अभी भी मैं उसको याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। तो सुबह 7 बजे वो ऑर्डली आए, मुझे को लेके गए हेलीपैड में इतनी भीड़ थी कि कौन निकलेगा पहले, वहाँ कंपटीशन ये था। तो मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ गया। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं निकल पाऊँगी। तो उसने अपने वहाँ पे बॉस को फ़ोन किया, ऑर्डली ने, उन्होंने पता नहीं कहाँ से मुझे घुमा के लेके गए, 1 फ्लोर से नीचे कूदवाना था। वहाँ उन्होंने कहा उनको वहाँ से कहो यहाँ से कूद लें। अब मेरी उम्र थी, मैंने कहाँ से कूदूँ। फिर मैंने सोचा मर तो रहे हैं, चलो कूद के ही मर लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं 1st फ्लोर से नीचे कूदी। नीचे 2 बंदे खड़े थे, उन्होंने मुझे पकड़ा, ऊपर से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कैसे मैं नीचे आई हूँ मुझे पता है, वो भी कूदी है, हम तीनों जने नीचे पहुँचे हैं। तो मैं हेलीपैड पे अंदर आई हूँ तो उन्होंने मुझे नीचे, मैं वहाँ बैठी हूँ नीचे,
तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने दवाई वगैरह खा ली? मैंने झूठ बोला, मैंने कहा हाँ मैंने दवाई खा ली, मुझे पानी दे दीजिए, बड़ी मुझे घबराहट हो रही है थोड़ी। उन्होंने पानी मुझे पिलाया। तो उन्होंने कहा अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप उठिएगा मत, आपके बिना ये हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आया, लोग अतः भीड़ तोड़ के वहाँ भागते थे कि सबको अपनी जान इतनी प्यारी थी कि सब भागते थे। हम 3 जने वहीं बैठे रहे। जब वो रास्ता बंद कर दिया जब भीड़ का, तो उन्होंने वहाँ से खोला और हमको हेलीकॉप्टर पे चढ़ाया और हेलीकॉप्टर चल पड़ा। वहाँ से जब नीचे आया तो ऊपर सब जने वहाँ पे एड्रेस और नाम लिख रहे थे हेलीकॉप्टर के अंदर। तो जब बैठी तो मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया। तो कह रहे हैं आंटी हाँ आपकी वजह से हम 2 दिन से परेशान हो रहे हैं इतना। तो नीचे उतरी, जब हेलीकॉप्टर लैंड किया तो देखती क्या हूँ 4 जने स्ट्रेचर लेके खड़े हैं मेरे लिए। मैंने कहा मैं स्ट्रेचर पे नहीं करूँगी, मेरे को हाथ पकड़ लो, मैं लेके खुद चलूँगी, क्योंकि मेरा उस समय ब्लड प्रेशर भी हाई होता और चक्कर भी आ रहे थे। खाया पिया कुछ वहाँ खाना पीना तो मिल नहीं रहा था, तो कमज़ोरी भी लग रही थी, टेंशन तो थी। पर मैं हाथ पकड़ के गई। उन्होंने मुझे अपने बॉस ने अपने ऑफिस में बिठाया, कहा पानी पिलाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो चाय पिला दीजिए आप 2-3 कप। मैंने 2 कप चाय पी। थोड़ा सा शुगर पहुंचने के बाद थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने मुझे कॉटेज दिया। हमने वहाँ गए हैं तो बड़े प्यार से नहाया धोया, अपने साफ़ कपड़े पहनने को मिले, खाना खाया, सो गए। सो के उठे तो शाम को फ़ोन आया कि आंटी आपके लिए सुबह जीप आ रही है, आप लोग तैयार है ना, आप लोगों को ऋषिकेश हम छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग खाया पिया सोए, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जीप आई, हम लोगों को लेके गई वहाँ। तो जीप में सिर्फ हम 3 जने और एक ड्राइवर था। और जिस तरह से हम जीप में बैठ के आए हैं सारे रास्ते, तो मेरा डंडा हाथ यूँ पकड़ा हुआ, और जब हमारी आगे आगे बुलडोज़र रास्ता बना रहा और हमारी जीप चल रही है, जब मेरी जीप टेढ़ी हो नदी में गिरने के लायक, तो मैं खड़ी होकर सिर्फ साईं 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 ज़ोर से चिल्लाऊं, और उसके अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं था। याद तो कर ही रहते, पर उस समय मेरी आवाज़ भी खड़ी हो जाती थी और साईं साईं करके मैं चिल्लाती थी। बस चलो साईं साईं करके हम किसी भी तरह से ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर पहुँचे। तो दूसरी वाली के हस्बैंड आए हुए थे, वहीं पत्थर पे लेटे हुए थे। हम लोग को लेके आए। हम लोग ऋषिकेश से होते हुए नीचे आए। 3 बजे तक, हम रात को 3 बजे घर पहुँचे हैं। जब मैं घर पहुँची हूँ तो जो मेरी हालत थी, ना तो चला जा रहा था ना उठा जा रहा था। मेरे घर के नीचे जो रहता है वो मेरे को पकड़ के ऊपर लेके आया 3 बजे रात को। बोला दीदी चाय बना दूँ? मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को चाय नहीं पीनी, मेरे को थोड़ी देर सोना है। न्यूज़ लगाई तो देखा वही केदारनाथ का सीन। मेरी तो हालत फिर वही ख़राब हो गई। सुबह मेरा ब्रदर आ गया मुझे देखने के लिए, मेरी बेटी आई मुझे देखने के लिए। बेटी मुझे कह रही है मम्मी घर चलो। मेरे दिमाग की हालत ये हो चुकी थी, जो मैं वहाँ से गंदे कपड़े लेके आई थी उसी को मैं अपने बेटी के घर लेके चली गई पहनने के लिए। मतलब इतनी दिमाग में नहीं था कि अंदर से दूसरे कपड़े निकाल के दे दूँ। खाना भी कैसे नौकरानी ने बनाया, जो भी कुछ है जैसा मेरी बेटी लेके गई उसी समय तुरंत हॉस्पिटल दिखाया। उसने बताया इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है और थोड़ा सा इनको इस सीन से बाहर निकालो, नहीं तो इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मेरे को लेके गई। इसने मेरा फ़ोन हाइड कर दिया, अपनी अलमारी में ताला बंद कर दिया। मेरे को टीवी में न्यूज़ देखने के लिए मना कर दिया। टीवी में कोई मेरे से केदारनाथ की बद्रीनाथ की बात नहीं करेगा। मैं 15 दिन उसके पास रही। सिर्फ खाना सोना, दवाई मुझे ऐसी दी गई कि मैं 15 दिन तक सो के निकाला, मेरे को कुछ नहीं पता। उसके बाद में जाके कहीं अपने थोड़े से रास्ते पे आई, थोड़ा अपने दिमाग को संभाला, मेरी तबीयत ठीक हुई। तो 20-25 दिन के बाद अपने घर आई तो कहा मम्मी आप किसी से केदारनाथ की बात नहीं करेंगी, और केदारनाथ में क्या हुआ आपके संग कुछ नहीं हुआ। पर मैं तो ये कहती हूँ जिस तरह से मेरे को बाबा ने केदारनाथ से निकाला, शायद कोई मिरेकल था या मेरी कुछ करनी थी या क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। बाबा का मेरा बाबा के प्रति विश्वास था, तो बाबा ने मुझे केदारनाथ से निकाला। कितनों के घर उजड़े, बच्चे उजड़े। उधर मेरी लड़की लंदन में रो रही है कि मम्मी का मेरे को इंडिया भेजो, मैं मम्मी का पता लगाऊंगी। उधर ये लड़की परेशान, उधर मेरा नवासे ने खाना छोड़ दिया कि नानी कहाँ है। तो वह आज मैं उसको याद करती हूँ, आज भी मेरा दिल भर जाता है उस घटना को याद करते हुए। भगवान सबको, आप लोग भी ऐसे ही बाबा पे विश्वास रखिए। बाबा बड़ी से बड़ी घटना में भी आपका साथ देंगे। बाबा ने मेरी हर जगह मेरा साथ दिया है, और मुझे आज भी विश्वास है मेरे को कोई नहीं उठा सकता। बाबा की गोद में ही जाऊंगी
और बाबा मुझे अपनी गोद में लेके जाएंगे। ओम साईं।